हाय, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आज के अफसाना में। जी हां, हर फ्राइडे शाम 7 बजे आप यूं ही अफसाना लाइव फेसबुक में मुझसे मिलते हैं, मुझे अपना प्यार, आशीर्वाद और समर्थन देते हैं। उसके लिए मैं डॉक्टर आशीष आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्त, इस बार का अफसाना 36 का टॉपिक है कंट्रास्ट्स इन लाइफ। जी हां, आपने वाउ 36 में मंडे को हमारा वीडियो जरूर देखा होगा ऑन आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा। जब इस बार वाउ 36 मैंने रिकॉर्ड करना था तो मेरी जिंदगी में एक अजीब किस्म की दुविधा थी। दुविधा ये थी कि मेरे परम पूजनीय पिताश्री बिकॉज ऑफ अ सर्जरी हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो आई बीइंग द ओनली सन, मुझको तो अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन उनको देनी थी। लेकिन मेरा कमिटमेंट भी था अपने सभी व्यूअर्स के प्रति कि मैं वाउ 36 जरूर रिकॉर्ड करूंगा। सो वो वाउ 36 जब मैंने रिकॉर्ड किया तो मैंने उसका टॉपिक सेलेक्ट किया कंट्रास्ट। कंट्रास्ट इसलिए क्योंकि कहां हमारे जिंदगी में इतनी खुशियां चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था, और कहां एकदम से पिताजी की अचानक सर्जरी की वजह से पूरे दिलो दिमाग में पूरा एक, जिसको बोलते हैं ना, एक जीवन में एक लहर सी अलग किस्म की आ गई, सब डिसरप्ट हो गया। तो मुझे लगा आज का टॉपिक रखना चाहिए कंट्रास्ट इन लाइफ। वो कंट्रास्ट था बिटवीन माई हैप्पीनेस एंड माई फादर्स हैप्पीनेस, क्योंकि वो दर्द से कराह रहे थे और मुझे इस तरह की कोई दर्द का दूर दूर तक इल्म नहीं था। सो इट वॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन मी एंड हिम। सो इसलिए हमने वो टॉपिक रखा था कंट्रास्ट इन लाइफ, ध्यान में रखते हुए रिगार्डिंग माई कंडीशन विद रिगार्ड टू माई फादर्स कंडीशन। तब मुझे ये मालूम नहीं था कि जब मैं अफसाना 36 करूंगा, वाउ 36 में, it was that I was troubled, I was in mental pain because of the physical pain of my father। लेकिन आज अफसाना 36 आते आते कुल पिछले 5 दिन में मेरी जिंदगी इतनी बदल गई कि पिछले 2 दिन से I am on bed, और खुद मेरे को इतना एगोनाइजिंग पेन है बैक में कि ना मैं खड़ा हो पा रहा हूं ठीक से, ना मैं झुक पा रहा हूं, ना मैं अपने आप कोई चीज उठा पा रहा हूं। सो आज का अफसाना 36 जो कंट्रास्ट था बिटवीन माय फादर एंड माय कंडीशन, तो वहां पे आज का ये अफसाना 36 इज अ डायरेक्ट कंट्रास्ट बिटवीन द वाउ 36 जहां पे आई वॉज इन मेंटल पेन टू अफसाना 36 वहां जहां पे आई एम इन फिजिकल पेन। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। जो हम कंट्रास्ट की बात करते हैं ना, बहुत से लोग इसको कंट्रास्ट को डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफ के रूप में भी जानते और पहचानते हैं। कुछ लोग इसको अप्स एंड डाउन्स के रूप में जानते हैं, तो कुछ लोग इसको वेरिएशन के रूप में ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। अब ये वेरिएशंस कहें, अप्स एंड डाउन्स कहें, डाइवर्सिटीज कहें या कंट्रास्ट कहें, मतलब तो एक ही है। और वो एक मतलब ये है कि ये जो जिंदगी हमें और आपको मिली है, इस जिंदगी रूपी कॉइन के 2 साइड्स हैं, और वो 2 साइड्स या तो खुशी और गम के रूप में आ सकती है, या सक्सेस और फेलियर के रूप में आ सकती है, या अमीरी और गरीबी के रूप में आ सकती है। कोई भी 2 साइड्स जब उस कॉइन की होंगी तो दैट मेक्स इट अ कंट्रास्टिंग लाइफ। कोई एक आदमी आप बता सकते हैं जिसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, कोई एक आदमी जिसने कभी कोई दुख ना झेला हो, कोई एक आदमी जिसको नाकामयाबी सहने का मौका ना मिला हो, जिसको कभी जिंदगी में कोई दिक्कत ना आई हो। सच कहूं तो आपको इस दुनिया में, इस भूतल पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर आशीष हांडा, तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि जब कोई जिंदा इंसान होता है और उसकी ईसीजी देखिएगा
तो उसकी ईसीजी यूं अप डाउन अप डाउन अप डाउन के रूप में ही होती है। स्ट्रेट ईसीजी अगर किसी की होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी होती है जो अब जिंदा ही नहीं है। सो अगर आप इस जिंदगी को स्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा और वो है मरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो आपकी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, सक्सेस फेलियर बने रहेंगे, प्लस माइनस हमेशा आपके साथ रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स को आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो कंट्रास्ट और डाइवर्सिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी दो तरीके से होती है। या तो ये कंट्रास्ट और डाइवर्सिटी सच में प्रैक्टिकली होती है, यानी हकीकत में, जैसे पिछले मंडे यानी जब मैंने वाउ 36 रिकॉर्ड किया, आई वॉज नॉट इन पेन, मुझे कोई फिजिकल पेन नहीं था। लेकिन आज जब मैं अफसाना 36 रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई एम इन सीवियर एगोनाइजिंग पेन। मैं अभी भी 2 गोली 2 टैबलेट्स पेन किलर के लेके आपके सामने यहां बैठ के बात कर रहा हूं। सो दिस इज इन प्रैक्टिकलिटी द कंट्रास्ट इन लाइफ। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। सो कंट्रास्ट या तो प्रैक्टिकली होगा, सच में होगा, एग्जिस्ट करता होगा, और या कंट्रास्ट होगा परसेप्शन में, आपके थॉट्स में, आपके बिलीफ में, आपकी सोच में, यानी सच में वो हो या ना हो, लेकिन आपकी सोच का फर्क है। बहुत कॉमन और जनरल एग्जांपल जो हम सब जानते हैं, जैसे कि गिलास में आधा पानी भरा है या गिलास आधा खाली है। ये कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, लेकिन ये आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप उसको आधा भरा गिलास मानते हैं या आधा खाली गिलास मानते हैं। दिस इज द कंट्रास्ट इन परसेप्शन। सो जहां पे तो कंट्रास्ट इन प्रैक्टिकलिटी हो, उसको टैकल करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन जहां पे कंट्रास्ट इन परसेप्शन हो, वो टैकल करना थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। क्योंकि कहते हैं ना, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल वट एवर इज गोइंग विद इन यू, यू कैन नेवर कंट्रोल वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। आपके अंदर क्या चलता है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, आप उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज द सब्जेक्ट इन द मैटर इज यू। वो आप हैं जो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके साथ कुछ और नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई आपके स्ट्रेंथ नहीं थी, कोई आपकी वीकनेसेस नहीं थी, आप तब से एग्जिस्ट करते हैं। सो यू आर द वन हु इज द मेन फैक्टर। सो ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, योर थॉट्स, योर बिलीव्स, योर परसेप्शंस। एक और फेमस कोटेशन है जो कहती है, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट गेट चेंज्ड। नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक कैमरा लेके कहीं सीनरी में खड़े हैं, तो आपको सामने क्या दिखा दे रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं। आप उनको नहीं देखना चाहते, आप कुछ और देखना चाहते हैं। आपके बस में नहीं है कि उन माउंटेन्स को वहां से हटा दें। हाँ, आपके बस में है कि आप अपने इस कैमरे का एंगल थोड़ा बदल दें। अभी आपने कैमरे का एंगल बदला तो अब आपको वो पहाड़ नहीं, बहते हुए झरने दिखने लगेंगे। आप वो भी बदलना है तो फिर से कैमरे का एंगल बदल दीजिए। अब आपने कैमरे का एंगल बदला तो आपको लहलहाते खेत दिखने लगेंगे। सो मेरा कहने का बड़ा सिंपल सा अभिप्राय है, आप क्या देखना चाहते हैं वो आप पे निर्भर करता है, और आप बदल सकते हैं अपना एंगल, आप बदल सकते हैं अपनी सिचुएशंस। क्योंकि जब आप अपना व्यू पॉइंट बदल देते हैं तो बहुत सी बार आपकी सिचुएशंस खुद ब खुद बदल जाती हैं। जरूरत है सिर्फ नजरिया बदलने की, नज़ारे तो खुद ब खुद बदलेंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक माता श्री कोई कपड़ा हाथ में लेके ऐसे गोल सा, उस पे ऐसे बैठ के ऐसे क्रोशिये की जो थी सिलाई करके कुछ बढ़िया सा डिजाइन बना रही थी।
ऐसा गोल सा फ्रेम था, हम सब ने देखा होगा, उस पर वाइट कपड़ा गोल से फ्रेम पे लगा के इधर से वो सुई धागे से क्रोशिया से कुछ सुंदर सा डिजाइन बना रही थी। अच्छा, उनका बेटा उधर सामने से आ रहा था। वो बोला, मम्मी आप क्या कर रहे हो? बेटे मैं एक बहुत सुंदर डिजाइन बना रही हूं। बोला, कहां है डिजाइन? बोले, मैं बना रही हूं। बोले, यहां तो कुछ नहीं है, मुझको तो सिर्फ आड़े तिरछे कुछ बेकार से धागों का जंजाल दिख रहा है। उसकी मम्मी बोली, बेटा इधर आ। मम्मी ने उसको अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बिठाया और बोली, देख, अब देख क्या दिख रहा है तेरे को? बोला, हाँ मम्मी, बड़ा सुंदर डिजाइन दिख रहा है, ये तो बड़ा प्यारा बना रहे हो। लेकिन जब मैं इसी डिजाइन को पिछली तरफ से धागे के कपड़े के इस साइड से देखने का प्रयास कर रहा था तो मुझे तो यहां सिर्फ कुछ उलझा हुआ सा टेढ़ा मेढ़ा सा धागों का जंजाल दिख रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप कोई सिलाई या क्रोशिया करते हैं तो एक साइड पे, जहां पे इस साइड पे बहुत सुंदर डिजाइन बन रहा होता है, तो वही उसकी बैक साइड पे सिर्फ धागों का जंजाल होता है। तो माता ने मुस्कुरा के जवाब दिया, बेटा बस यही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। जहां से तू प्रॉब्लम को देख रहा है वो प्रॉब्लम दिख रही हो सकती है, लेकिन अगर तू अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तू वहां की बजाय यहां से आके देखना शुरू करेगा, तो हो सकता है ये उलझी हुई तारों का जंजाल तुझे डिजाइन दिखे, वहां से दिखने वाली प्रॉब्लम तुझको पॉसिबिलिटी दिखे। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अगर आपको लेनी है तो समझना पड़ेगा, राम और श्याम दोनों आराध्य हैं। राम और श्याम दोनों हमारे परम पूजनीय भगवान हैं, लेकिन राम तो बांसुरी नहीं बजाते, श्याम तो बांसुरी बजाते हैं। तो उनमें से बड़ा कौन, उनमें से महान कौन? बेतुका सवाल है। दोनों में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको, एक नटखट चंचल और दूसरे एकदम सौम्य सभ्य ठहरे हुए। आप कैसे कह सकते हैं कौन सही और कौन गलत? दे मे बी डिफरेंट, दे मे बी कंट्रास्टिंग in their nature, in their attributes of life, but they are just different, with nobody big or bad. आप सिंपल सा एक और फिनोमिना समझ लीजिए, जिंदगी भरी पड़ी है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस से। आपने बहुत सी बार देखा होगा, आपको लगता है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। Whenever you think you're ready for the exam of life, life suddenly changes the question paper. क्या कीजिएगा आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, कब सिक्के का दूसरा पहलू आपको जिंदगी दिखा देगी और आपकी सारी प्लानिंग और आपकी सारी तैयारी वहीं की वहीं रह जाएगी। सो यू शुड ऑलवेज बी एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड। ना जाने कब क्या हो जाए, लेकिन मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं आमिर खान के 3 इडियट्स के उस डायलॉग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका हूं कि कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए। अगर आप काबिल बन गए तो कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। When you water the roots, you don't have to water each and every leaf of the tree. So आप अपने बीइंग को वाटर कीजिए, आप अपने थॉट्स को ग्रो कीजिए, आप अपने आप को इंस्पायर कीजिए एंड ट्राई टू बी अ बेटर यू, बेटर देन what was you in the yesterday. Your today must be better than your yesterday and your tomorrow will be better than your today. आपको पता है कितना कंट्रास्टिंग सिचुएशन है एक बैट्समैन और एक बॉलर के बीच में। एक बैट्समैन भरसक प्रयास करता है, चाहे रन कम बने या ज्यादा, मुझको अपनी विकेट नहीं देनी। और एक बॉलर उसके विपरीत भरसक प्रयास करता है कि भले रन ज्यादा जाएं या कम, मुझको तो तेरी किल्ली उखाड़ के रहनी है। सो जहां बैट्समैन का पूरा फोकस होता है अपनी विकेट बचाने की तरफ, वहीं कंट्रास्टिंग सिचुएशन में बॉलर का पूरा फोकस होता है उसकी विकेट उखाड़ने की तरफ। लेकिन एक और कंट्रास्ट देखिएगा,
बैट्समैन को कामयाब होने के लिए, यानी अपनी विकेट ना देने के लिए 100% सक्सेसफुल होना पड़ेगा। 1% भी अगर उससे चूक हुई तो उसकी विकेट चली जाएगी। उसके विपरीत बॉलर को कामयाब होने के लिए बैट्समैन का 1% की चूक भी उसके लिए 100% वरदान देने लायक हो सकती है। सो कहां उसको 100% पे कामयाबी मिलेगी और कहां इसको उसकी 1% नजरअंदाज करने की गलती का भी इनाम मिल जाएगा। दिस इज अगेन अ कंट्रास्टिंग सिचुएशन, बिकॉज एक चीज बहुत पक्की है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज अनचेंजेबल इन लाइफ, एंड दैट इज इट्स एबिलिटी टू चेंज एवरी नाउ एंड देन। जब आप चेंज के लिए तैयार नहीं होते तो आप मिट जाएंगे, ना बदलोगे तो मिट जाओगे। है दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। सो यू हैव टू बी रेडी टू अडेप्ट द चेंजेस इन लाइफ, बिकॉज विदाउट अ चेंज इन लाइफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी स्टैटिक, स्टैग्नेंट, और रुके हुए पानी में ही तो दलदल जमा करते हैं। बहते हुए पानी अक्सर स्वच्छ और निर्मल ही हुआ करते हैं। सो गेट रेडी फॉर द चेंज। इज चेंज इटर्नल? इज चेंज अ कंपल्शन? इज चेंज द लॉ ऑफ नेचर एंड क्रिएटिविटी? द आंसर इज यस। क्या हम नहीं जानते हैं कि हम लोगों के स्किन सेल्स, बीइंग अ डॉक्टर थोड़ा मैं मेडिकल की चीजें भी आपको बता दूं, हम लोगों के जो स्किन सेल्स हैं दे चेंज एवरी 2 to 3 वीक्स। और अगर इतना भी आपको नहीं में तसल्ली, तो आपके जो खून के सेल्स हैं जिनको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, दे रिप्लेस देमसेल्व्स, रिन्यू देमसेल्व्स, रीमेक देमसेल्व्स एवरी 6 मंथ। इसीलिए कहते हैं ना कि आप 6 महीने बाद दोबारा खून देने के लायक हो जाते हैं। आपका लीवर, इट चेंजेस एवरी फ्यू ईयर। लीवर सेल्स keep on generating and regenerating themselves every few years। और यहां तक कि आपकी जो कंप्लीट बॉडी है, ऐसा कहा जाता है मेडिकल साइंस में, योर कंप्लीट बॉडी गोज अ रीमेक एवरी 7 to 15 years। सो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू इज इट इज द पावर ऑफ कंट्रास्टिंग सिचुएशंस व्हिच इज सो गुड फॉर यू। गुड की बात कर लेते हैं। अगर इस दुनिया में कुछ बुरा नहीं होता, बुरे लोग नहीं होते, बुरी परिस्थितियां नहीं होते, बुरी सोच नहीं होते, अगर बुरा नहीं होता तो गुड को अप्रिशिएट करने वाला कौन होता? अगर अंधेरा नहीं होता तो लाइट को सराहने वाला कौन होता? सोच के देखिए, जिस आदमी की जिंदगी में गरीबी नहीं आई वो अमीरी को क्या सराहेगा? जिसने वो मुफलिसी नहीं देखी, वो स्कैंटीनेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं देखा, वो प्रॉस्पेरिटी की पूजा क्या करेगा? यानी इट इज अगेन अ कंट्रास्टिंग सिचुएशन विच हेल्प्स यू टू ग्रो। ज्यादा से ज्यादा जो आपने आज तक सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, कामयाबी की दास्ताएं सुनी होंगी, मोटिवेशनल इंस्पिरेशन थॉट्स लोगों के सुने होंगे, ज्यादा से ज्यादा ये सक्सेस स्टोरीज ओरिजिन कहां से लेती हैं? फ्रॉम स्केर्सिटी। जब आदमी ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड नथिंग विद मी एंड देन आई ग्रू फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, दैट इज व्हाट मेक्स इट अ सक्सेस स्टोरी, एंड इट इज सक्सेस बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रास्ट। आप ज्यादा से ज्यादा मूवीज में देखिएगा, जो इमोशनल मूवीज होती हैं उनमें क्या होता है, दिखाते हैं शुरू में वो आदमी बहुत खुश था, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी में दुख ही दुख हो गया, या शुरू में कोई बहुत दुखी था और बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। बहुत गरीब था, अमीर हो गया। यानी जहां पे भी कंट्रास्ट वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए, वहीं पे समझिएगा पिक्चर हिट नहीं सुपर हिट हो गई। सो इट इज अगेन द एबिलिटी टू क्रिएट अ कंट्रास्ट दैट गिव्स देम द पावर टू टच द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। आप भी जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी काम में हैं, अगर आप वो कंट्रास्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, अगर आप किसी के दिल को छू पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो यकीन कीजिएगा
आप कभी उसकी जेब तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एवरी सक्सेसफुल स्टोरी मस्ट हैव अ कंट्रास्टिंग सिचुएशन। क्योंकि जिंदगी की एक अटल सत्य जो आपको समझना पड़ेगा। आपने जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब नहीं किया, या हर मंडे को टेलीकास्ट होने वाले हमारे वाउ नाम के हमारी सीरीज को आपने कैच नहीं किया, वो कभी नहीं समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज आपने हमारा वाउ चेंज के ऊपर नहीं देखा होगा। आपने हमारा वाउ प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज के ऊपर कन्वर्जन पे नहीं देखा होगा। आज ही सब्सक्राइब करके देखिएगा। और मेरे अफसाना के जो व्यूअर्स अभी हमें ज्वाइन किए हैं, बहुत से लोगों ने अभी ज्वाइन किए हैं, दे मस्ट बी थिंकिंग डॉक्टर आशीष आज आपका टेम्पो कुछ अलग है, आज आपका बात करने का तरीका कुछ और है। सो लेट मी टेल यू, इट इज अगेन बिकॉज ऑफ द कंट्रास्ट इन लाइफ कि जो वाउ 36 में my father was in severe pain, he had undergone surgery and I was only in mental pain, वो वाउ 36 से अफसाना 36 आते आते again there is a contrast in my life, and right now I am in severe physical pain, having taken 2 to 3 tablets of painkillers because of excruciating pain in my back, and that is how I am conducting my अफसाना 36 today. So इसलिए मेरी आवाज़ और मेरी टेम्पो में कुछ आपको फ़र्क दिख रहा होगा। I apologize for the same, but it was my commitment towards all of you. आप सभी जो मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं अपना अफसाना ठीक दिन फ्राइडे को ठीक शाम 7 बजे ज़रूर कंडक्ट करूँगा। But this life is full of contrast, और वो कंट्रास्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो है बहुत सी बार हम उससे संतुष्ट नहीं होते। We aspire to get more and more. मैं नहीं कहूँगा कि हमको कंप्लेसेंट होना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा कि हमको कुछ और पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अटल सत्य जिंदगी का ये है कि one always tries to be one that one is not. आप जो नहीं हैं, आप निरंतर बार बार हर बार वही बनने का प्रयास करते हैं जो आप नहीं हैं, क्योंकि आप वो चाहते हैं ना कि आप काश आप भी वो होते, काश मेरे पास भी वो सब होता जो मेरे पास नहीं है। चाहत तो उसी की है, लेकिन एक बात तो समझ लेनी पड़ेगी, शेख चिल्ली कभी कामयाब नहीं बनते। कर्म के महत्व को तो आपको प्रधान मानना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट डूइंग योर बेस्ट यू कैन नॉट बिकम द बेस्ट, एंड इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू बी द बेस्ट, better than the rest. That is why the survival of the fittest, the Darwin's theory, always holds true. And you know, life is a coin. I have always said you that. Again, I reiterate it. Life is a coin which has two contrasting sides. दो contrasting sides हैं उसकी, चाहे फिर वो खुशी और गम हो, चाहे वो अमीरी और गरीबी हो, चाहे वो सफलता और असफलता हो। जितनी बार भी आपको असफलता मिले, याद रखिएगा आपके पास 1000 रीजन हो सकते हैं आगे नहीं बढ़ने के। एक ऐसा रीजन ढूंढ लीजिए कि आपको आगे क्यों बढ़ना है, और वो रीजन ही आपको, वो पर्पस ही आपको प्रोपेल करेगा, वो पर्पस ही आपके पैशन को फ्यूल करेगा टू अचीव योर गोल। अगर और डिटेल में समझना चाहें तो वाउ सीरीज में हमारा द 3P ऑफ सक्सेस, द पर्पस, द पैशन एंड द परसिवरेंस जरूर देख लीजिएगा। हमारे वाउ सीरीज के अंदर हम इतने थॉट प्रोवोकिंग एंड हार्ट टचिंग आपके लिए टॉपिक्स लेके आते हैं, और उसके बाद अफसाना में हम और इलेबोरेटली उसको डिस्कस करते हैं। और जो लोग सेलिंग के प्रोफेशन में हैं वो हमारे फास्ट ट्रैक सीरीज, और जो लीडरशिप करना चाहते हैं वो हमारे LDP को ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप में से जिन्होंने नहीं किया, यू मोस्ट वेलकम। एंड कमिंग 24 जनवरी को हम A to Z ऑफ सक्सेस, अनदर ब्यूटीफुल प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जिनको भी डिटेल चाहिए हो वो हमारे व्हाट्सएप पे 8368074599 पे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा अफसाना था, जिसके अंदर हमने कंट्रास्ट के ऊपर आपसे बात करने का प्रयास किया, जहां हमने राम और श्याम की आपसे तुलना की, सुख दुख की गिलास के 2
पहलुओं की तुलना की, क्रोशिये के धागे के और सुई के खेल की हमने आपसे तुलना की, कैमरे के एंगल की हमने आपसे डिस्कशन की, और हमने ये भी डिस्कस किया कि इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन यू, you will never be able to control what's going on around with you. So आप आज के बाद ये याद रखिएगा कि कंट्रास्ट जिंदगी में रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, डाइवर्सिटीज रहेंगी, वेरिएशंस रहेंगी, लेकिन यही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, इसलिए इनसे घबराइएगा मत. नेवर फियर द फियर, फेस द फियर एंड लेट द फियर फ्रॉम यू. फियर के ऊपर भी हमारा वाव देख लीजिएगा. अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो आपको डर से लड़ने की ताकत दिलाएगा वो वाव ऑन फियर. और इन्हीं शब्दों के साथ आज ज़्यादा आपके साथ बात नहीं करने की हालत में होने की वजह से मैं अब आपसे विदा चाहूँगा. आपकी शुभकामनाएं, आपकी बेस्ट विशेस मुझे मिलती रहती हैं. अभी भी बहुत से लोग बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करके मुझको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, गेट वेल सून कह रहे हैं, टेक केयर कह रहे हैं. मैं डॉक्टर आशीष तहे दिल से हाथ जोड़ के आप सभी का इस प्यार, आशीर्वाद, समर्थन के लिए शुक्रगुजार हूँ. ऐसे ही ब्लेसिंग्स, प्यार हम पे टपकाते रहिएगा, अपना समर्थन देते रहिएगा. इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष आज का अफसाना 36 ऑन कंट्रास्ट अंत करता हूँ, और आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहेगा. इसी उम्मीद के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज अफसाना 36 फ्रेंड्स.